Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson 5 quality. So let's start. Yes, he answered, he was a good man. जब लेखक ने उसके भाई की मौत का दुख व्यक्त किया तो उसके बाद वो बोला yes, हाँ. He answered, उसने जवाब दिया. He was a good man, वो एक अच्छा आदमी था. He made a good boot, वो बहुत अच्छे जूते बनाता था. But he is dead, परंतु वह मर चुका है. And he touched the top of his head, और ऐसा कहने के बाद उसने अपने सिर के ऊपर छुआ. Where the hair had suddenly gone as thin, जहाँ पर उसके बाल बहुत कम हो चुके थे. It had been on that of his poor brother. ऐसा लगता है मुझे उसने ये अपने भाई के दुख के लिए सिर पर हाथ रखा था. आई सपोज आई थिंक द कॉज ऑफ हिज डेथ, और ये शायद से इस कारण से किया था कि उसके भाई की मृत्यु हो गई थी. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, फिर उसने मुझसे प्रश्न किया कि आपको कुछ जूते चाहिए. एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में एक जो लेदर था, चमड़ा था, वो मुझे दिखाया. इट इज़ ब्यूटिफुल पीस, ये बहुत सुंदर लेदर है. आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज लॉन्ग बिफोर दे केम, मैंने बहुत सारे जूते ऑर्डर कर दिए. इट वॉज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय बीत गया जब वो मेरे पास आए. बट दे वर बेटर देन एवर, परंतु इस बार जूते सबसे अच्छे बने थे. वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट, अब इतने सारे जूते थे, कोई एकदम से तो पहन नहीं सकता था. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और जूते प्राप्त करने के जल्दी ही बाद मैं विदेश चला गया. इट वॉज़ ओवर ईयर, और एक साल से ज़्यादा गुजर गया. बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, कि जब मैं लंदन वापस लौटा. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, अब मैं जब सबसे पहली बार उस शॉप पर गया जो मेरे पुराने मित्रों की शॉप थी जूते की. आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैं वहाँ पर जो व्यक्ति था उसको छोड़ के गया था, वो लगभग 60 साल का था. आई केम बैक टू वन ऑफ 75, लेकिन जब मैं लौट कर आया तो वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये व्यक्ति तो 75 साल का है. पिंच्ड एंड वॉर्न, और बहुत ही परेशान है और थका हुआ सा. हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और शायद से वास्तव में वो पहली बार मुझे नहीं पहचाना था. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उसने कहा क्या आपको कुछ जूते चाहिए. आई कैन मेक दैम, मैं तुम्हारे लिए उन्हें बहुत क्विकली जल्दी से बना सकता हूँ. इट इज़ स्लैक टाइम, ये मेरे लिए बहुत ही धीमा समय चल रहा है, मतलब इस समय मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उसने कहा. आई आंसर्ड, मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़, हाँ कृपया कृपया. आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे बहुत सारे तरीके के जूते चाहिए, हर प्रकार के. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. वन बाय वन आई ट्राइड देम आउट. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मैंने उन जूतों को जब यूज़ किया. व्हेन द इवनिंग दे केम, जब वो मेरे पास एक शाम आए. वन बाय वन, एक एक करके. वन आई ट्राइड देम ऑन, मैंने उन्हें पहन के देखा. इन शेप एंड फिट, वो आकृति में भी अच्छे थे और बिल्कुल सही नाप के थे. इन फिनिश, और बने हुए बहुत अच्छे थे. एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट, और जो उसकी लेदर की चमड़ी की जो क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी. ही हैड एवर मेड, जो उसने अब तक यूज़ किया था. आई फ्लू स्टेट डाउन स्टेयर्स, और मैं जल्दी से सीढ़ी से नीचे उतरा. रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और मैंने उसके लिए चेक लिख दिया और अपने हाथ से उसे दे दिया. ए वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक हफ्ते बाद जब मैं उसी गली से गुजर रहा था. आई थॉट आई वुड गो इन, मैंने सोचा मुझे अंदर जाना चाहिए. एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, और मैं उसे बताना चाहता था कितने शानदार तरीके से वो जो नए जूते थे मेरे सही नाप के आए. बट व्हेन आई केम टू देयर, दिस शॉप हैड बीन, जब मैं वहाँ उस शॉप के पास पहुँचा जहाँ वो शॉप थी, हिज नेम वॉज गॉन, वहाँ पर उसका नाम नहीं था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं उस शॉप में अंदर तो घुसा लेकिन बहुत परेशान था. इन द शॉप देर वॉज ए यंग मैन, मैंने देखा उस दुकान के अंदर एक युवा व्यक्ति था. विद एन इंग्लिश फेस, और वो अंग्रेज जैसा दिखाई दे रहा था. मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने पूछा क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं.
नो सर, ही सेड, उसने कहा नहीं श्रीमान, नो बट वी कैन अटेंड एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपको बड़ी ही खुशी के साथ आपका अपनी दुकान में स्वागत करते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने इस शॉप को खरीद लिया है। यस यस आई सेड, मैं बोला हाँ हाँ, बट मिस्टर गैसलर, ये तो ठीक है, परंतु मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओ ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, डेड, वो मर चुके हैं। डेड, मैं हैरान हो गया, वो मर चुके हैं? मैंने उनसे कहा आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे, मैंने ये जो बूट्स थे पिछले ही तो बुधवार को उनसे खरीदे थे। ही सेड, उसने कहा पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, उसने बताया कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो बेचारा भूख से मर गया। स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे भूख से उसकी मौत हो गई। द डॉक्टर कॉल्ड इट, जैसा कि डॉक्टर ने उसे बताया। यू सी ही वैन टू वर्क इन सच ए वे, तुम देखो वो इस तरीके से काम पर जाता था। वुड कीप द शॉप ऑन, और वो किसी प्रकार से अपनी दुकान को चला रहा था। वुड नॉट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और वो अपने जूते को किसी को छूने नहीं देता था। वेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उसे ऑर्डर मिला, इट टुक हिम सच ए टाइम, और उसको करने में बहुत लंबा समय लगा। मतलब वो अकेला ही उस काम को करता था, तो उस काम को पूरा करने में से बहुत समय लगा। पीपल वॉन्ट वेट, अब आप देखिए कि लोग ज़्यादा समय तो इंतजार नहीं कर सकते। ही लॉस्ट एवरीबडी, इससे जितने भी उसके ग्राहक थे वो सब उसने खो दिए। एंड देयर ही हैड सेट, और वो वहाँ पर केवल अकेला बैठता था। गोइंग ऑन, ऐसे ही चलता रहा। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड ए बेटर बूट, मैं कहूँगा इस लंदन में शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इतने अच्छे बूट्स को बनाता हो। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आप इस प्रतियोगिता को देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी भी कोई विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, हालांकि वो सबसे अच्छी चमड़े को इस्तेमाल करता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और स्वयं ही उन्हें बनाता था। वेल देयर इट इज़, देखो व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडिया। अब वो आदमी बोला, ऐसी स्थिति में तुम इस विचार से क्या समझ सकते हो? क्या ऐसा उसके जूते ज़्यादा बिकेंगे? ना कोई उसका विज्ञापन है, लोग उसे कैसे जानेंगे? बट स्टारवेशन, केवल उसको किसका सामना करना पड़ा? भूख का। दैट मे बी फिट फ्लावरी द सेइंग इज, मुझे उसकी जो बात लच्छेदार लगी। बट आई नो माई सेल्फ, लेकिन मैं ये जानता था, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, कि वो लगातार रात दिन अपने बूट्स के लिए ही काम करता था। टू द वेरी लास्ट यू सी, अंतिम समय तक आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसे देखता था। नेवर गिव हिम सेल्फ टाइम टू ईट, तो इतना बिजी रहता था काम में कि उसे खाने का समय भी नहीं मिलता था। नेवर हैड ए पैनी इन हाउस, उसके घर में एक भी पैसा नहीं बचा था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा का सारा पैसा उसका किराए में और चमड़े को खरीदने में चला गया। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, उस व्यक्ति ने बताया, मुझे नहीं पता वो इतने लंबे समय तक जीवित भी कैसे रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। इस प्रकार का व्यक्ति था। बट ही मेड गुड बूट्स, परंतु कुछ भी था, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाता था। यस आई सेड, ऑथर बोला हाँ, ही मेड गुड बूट्स, वो सचमुच बहुत अच्छे जूते बनाता था। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी।